अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं पेशावरी चिकन कढ़ाई। इसके लिए क्या क्या हमें अज्जा चाहिए इंग्रेडिएंट्स में। ऑयल चाहिए तकरीबन हाफ कप, या आप टू योर टेस्ट, अगर किसी को बिल्कुल लाइट ऑयल चाहिए तो आप उसको स्प्रे कर लें अपनी हांडी को या कढ़ाई को या वोक को। इसके अलावा तकरीबन 1 टीस्पून हमें सॉल्ट चाहिए होगा, वजन अगेन अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर चाहिए। 1 क्यूब जिंजर गार्लिक ईच। इसके अलावा 4 मोटी मिर्चें मैंने ले ली हैं, आपके पास पतली मिर्चें हो तो आप वो डाल सकते हैं। फाइनली हमें हमें गार्निशिंग के लिए जिंजर चाहिए, जो कि अभी हम आहिस्ता आहिस्ता चॉप कर लेंगे आपसे बात करते हुए। इन मेन जो बड़े इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें हमें टमाटो चाहिए। जिस प्रोपोर्शन में आप लेंगे, जितने, अगर 1 किलो लेंगे चिकन तो आपको 1 ही किलो के करीब चाहिए टमाटर। ठीक है, तो ये रहा हमारा चिकन। मैं यूज़ करूँगा बोनलेस चिकन, क्योंकि मेरे पास हमारे पास रखा हुआ बोनलेस चिकन है। इसके अलावा हमें फील होता है कि बोनलेस चिकन को की कुकिंग मुझे फील होता है कि ईजियर है एज कम्पेयर टू रेगुलर चिकन। ये मेरे पास कुछ डाइस्ड अप चिकन है। इसको मैं पहले जिंजर एंड गार्लिक में डाल दूंगा इसके अंदर, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता डिजॉल्व हो जाए। आपके पास फ्रेश भी हो तो पहले डाल लें, उससे ये होगा कि ऑयल से आपका चिकन को एक अच्छा सा फ्लेवर ऐड अप हो जाएगा, एक टच। जब तक मैं यहाँ से बोनलेस चिकन भी निकाल के डालता जाता हूँ। मेरे पास इसमें कुछ क्यूब कटिंग वाला चिकन था और कुछ जूलियन वाला। मैं दोनों को मिक्स कर दूंगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी चिकन दैट वी एक्चुअली हैव। ये आप ट्राई करेंगे, आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये वो पेशावरी चिकन कढ़ाई का एग्जैक्ट वो टेस्ट है जो कि आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। And this is a pretty simple recipe. It's quite easy to cook. तो मैंने कहा मैं हैंडल बार वाला दोबारा धो लेता हूँ, क्योंकि आई वाज टचिंग रॉ मीट। तो अभी मैं सॉल्ट इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि मुझे ये फील होता है कि सॉल्ट उसको कर देगा सील चिकन को, एंड आई डोंट वांट दैट येट। आई डू वांट इट बट एट अ लेटर स्टेज, नॉट राइट नाउ। तकरीबन चिकन हमारा भून ही चुका है। इसमें ज़्यादातर चिकन बोनलेस है, सॉरी, इसमें सारा चिकन बोनलेस और ज़्यादातर जूलियन कटिंग में है, तो वो जल्दी वैसे ही गल जाता है। So at this point, I think I should quickly just start doing my tomatoes.
मुझे असल में आई डोंट लाइक दिस द टॉप bit of the tomato coming in my curry, so I'm going to remove that. If you don't actually mind it, you can just check it as it is. अगर आपके पास टाइम थोड़ा है. And this thing actually, आप prep बैठे हो तो it should take you around 15-20 minutes just to get the whole thing cooked and ready to eat. It's pretty fast if you compare it to any other fast food. By the time you go pick it up and you've driven, बाहर सर्दी है, कभी गर्मी है, you can just quickly pick up the wok and do these things yourself. तक मैं इधर एक दफ़ा चमचा और हिला देता हूँ तो जो मीट थोड़ा सा रॉ लग रहा है वो भी कुक हो जाए. देखिए इसमें और प्याज वगैरह तो है नहीं, तो इसमें जितना आप टमाटर डालेंगे उतनी आपकी सॉस अच्छी बन जाएगी. अगर आपको काफ़ी ग्रेवी पसंद है, अगर नहीं पसंद तो ऑब्वियसली यू कैन skip the step or you can make it, you can reduce the amount. अच्छा, किसी को अगर if somebody has a kidney issue, ठीक है, किसी को अगर कोई गुर्दे वगैरह का मसला है और टमाटर नहीं खा सकते तो आप प्लीज़ बेशक टमाटर अवॉइड कर लीजिए और इसकी जगह टमाटर की जगह उतनी प्रोपोर्शन में आप इसके अंदर डाल दें, अल्लाह आपका भला करे, योगर्ट. ये रे, अब मैं इस पॉइंट के ऊपर ऐड कर रहा हूँ 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर. हो सकता है मैं इसे थोड़ा सा ऑल्टर भी करना पड़े लेटर ऑन, बट देन अगर थोड़ी है तो आप ऐड बैक कर सकते हैं, मगर ज़्यादा हो जाए तो फिर उसका कम करना बहुत नामुमकिन जैसी बात है. At this point I add tomatoes. You can see lots of tomatoes क्योंकि हमें सॉस बहुत पसंद है. एक टमाटर और रह गया, वो भी इसको मैं ऐड कर दूँ. अच्छा जी, ऑन द अदर हैंड टमाटोज ऐड हो चुके हैं. अब मैं ग्रीन चिली को, ये जो बल्ब हैं उनको मैं ऑफ कर दूँ. ये हमारी ग्रीन चिली रेडी. तो बेशक आप चाहें तो स्प्लिट कर लें, हम इसको कर लेते हैं हाफ्स में. देखें इसमें आपकी जाएगी सारी चिली ब्लैक पेपर से जानी है और आपकी ग्रीन चिली से जानी है. इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कितनी चिली पसंद है. अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लें.
ओके, मैं जब तक इसके ऊपर जिंजर की गार्निशिंग को प्रेप कर लेते हैं। अच्छा, जिंजर का कमाल ये है कि अगर ज़्यादा मोटी होगी ना तो मुंह में आएगी और अक्सर लोग उसको नहीं पसंद करते, स्पेशली बच्चे वगैरह। अगर आप उनका इंटरेस्ट इसके अंदर ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं जिंजर के अंदर इसके हेल्थ बेनिफिट की वजह से, तो बेस्ट थिंग है कि उसको जितना, सॉरी मुझसे इतना छोटा काटा नहीं गया। I know it's a very simple recipe, but when you try it, you'll be very, very surprised. And inshallah, be pleasantly surprised. अच्छा, रेस्टोरेंट्स में आपको खाना इसलिए ज़्यादा मज़े का यूजली लग रहा होता है कि उसमें सॉल्ट तेज़ रखी जाती है और शुगर, इसके अलावा ये कि उसके अंदर मसाले वगैरह अच्छे ज़ोरदार भर दिए जाते हैं। सेकंड, थर्डली इसके अंदर ऑयल, जितना ज़्यादा खाने के अंदर ऑयल होगा ऑब्वियसली इट बी अनहेल्थियर, मगर इट बी मोर यूजली मोर टेस्टियर। अच्छा, हमें ये टमाटो स्किन्स पसंद नहीं है तो इसलिए हम इसको साथ साथ निकालते जाएंगे हमें जहाँ पे भी मिली। अगर आप लोगों को इससे कोई इशू नहीं है तो उसको बेशक रखे रखिए, मगर हमें ये असल में पसंद नहीं है इसलिए हम इसको इसी पॉइंट पे निकाल देते हैं। मैंने ज़्यादा छोटे पीस इसलिए नहीं किए क्योंकि छोटे पीस ये इसका मसाला इस वक्त फ्राई भी आप कर सकते हैं। अच्छा, एट दिस पॉइंट अब ब्लैक पेपर तो हमने पहले डाल दिया, मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दूंगा। 1 टीस्पून मैंने ऐड किया, मगर आज क्योंकि मैंने मीट तकरीबन अंदाजे से डाला था, हम यूजुअली प्रिसाइसली 1 kg के ऊपर कर रहे होते हैं क्योंकि हम ही दोनों ही खाना होता है, मगर यह है कि आज हम ज़्यादा कर रहे हैं और ये एग्जैक्टली सेम कमर्शियल रेसिपी है जिस तरह हम अपने रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर कुक करते हैं। ये आइडेंटिकल रेसिपी है पेशावरी कढ़ाई की। हमारे पास एक और भी है जो जिस तरह घर में पकती है कढ़ाई, मगर जो इस कढ़ाई का मज़ा है और जो इसकी कन्वीनियंस है, स्पेशली जो आपका ये टाइम सेव हो जाता है कुकिंग में और उसकी प्रेप में। आप टमाटर के छिलके वैसे इसको बॉईल करके भी उतार सकते हैं, मगर मुझे कन्वीनियंट इस तरह लगता है, मैं तो इसको यूं ही करता हूँ। दिस पॉइंट दोबारा नमक चेक कर लें, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, मगर एट एनी लेटर स्टेज हमें अगर और चाहिए हुआ, दिस इज़ नॉट रॉकेट साइंस, यू कैन बेसिकली ऐड the salt at any point that it suits you.
अच्छा, चंदे के टमाटर अगर ज़्यादा हार्ड होते हैं तो देन यू कैन बेसिकली कवर योर कढ़ाई एंड कुक इट, बट हमारे टमाटर एज यू कैन सी मतलब बिल्कुल मेल्ट हो रहे हैं, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट इशू। अच्छा, गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, आप जब आपके टमाटर के अच्छे खासे छिलके उतर गए हैं, if you want at this position you can basically add the green chili, क्योंकि ग्रीन चिली ने भी अपना उसके अंदर सारा अर्क जो है ना, एसेंस, वो छोड़ना है। अच्छा, सॉल्ट में मैं बताता जाऊँ, हम सिर्फ यूज़ करते हैं, इवन हमारे रेस्टोरेंट के खाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रॉक सॉल्ट। आई नो इट कम्स एट अ कॉस्ट, ठीक है, इट्स एटलीस्ट 2 or 3 times मोर एक्सपेंसिव देन 3 to 4 times more expensive than your common table salt, but I find as far as I know, ठीक है, कि it's a lot better. Why? Because the other salt is similar, that's also sea salt, but sea salt अगर प्योर हो तो ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली जो टेबल सॉल्ट हमें मिलती है हर जगह कॉमनली, उसमें बहुत सारे अननेसेसरी इंग्रेडिएंट्स एडेड होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आयोडाइन एंड स्टफ, आई एम टॉकिंग अबाउट केकिंग एजेंट्स, एंटी केकिंग एजेंट्स जो होते हैं ना, कि वो आपका नमक इकट्ठा पाउडर जैसा पाउडर पड़ा होता है तो वो इकट्ठे चिपक जाता है, और उसके लिए वो एंटी केकिंग एजेंट डालती हैं, विच आई डू नॉट एग्री विद, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज इट, नॉट फॉर आवर सेल्स एंड नॉट इवन फॉर आवर कस्टमर्स। So at this point add the green chili। जिस तरह मैंने बताया हमारे पास मोटी वाली पड़ी हुई है, अगर आपके पास आपको छोटी वाली पसंद है, पतली वाली, तो वो डाल लें, पर हमें ये इसके साथ खाने का दिल कर रहा था, तो आज हमने ये सोचा हुआ था कि ये वाली चिली इस्तेमाल करेंगे। Hoy, hoy, hoy. It has given an absolutely yummy taste. से अगर आपको बेइंतहा भूख लगी हुई हो, क्योंकि the meat is cooked, tomatoes are nearly ready, you can eat it now. If you want, you can switch the video off and just go on and eat it. But if you want to wait, I can promise you, it'll be even more tastier. Oops. I hope I haven't spoiled my trainers anyhow. Let me try and clear the mess up. जितना आप कुकिंग करते हुए साथ साथ क्लीन करते जाएंगे, उतनी आपकी लाइफ बाद में इजियर रहेगी। वो कहते हैं ना, जिस तरह जिंदगी में अगर आप हार्ड वर्क अभी कर लें तो फिर आपको लेटर ऑन नहीं करना पड़ता। So exactly the same case with cooking. As I have used up most of it, what I am going to do is check the chicken जो हमारा बचा हुआ है, salt and pepper को, तो मैं I can put it away now because I'm pretty much alhamdulillah confident कि हमारी रेसिपी राइट हो गई है। इसके अंदर हमें we don't need any more additions, right? I don't need that. So मैं keep on cooking this ताकि you guys can see it.
So at this stage as well, अभी completely cook नहीं हुआ. It's very very tasty. You can still eat it because it's nearly done. But I would still suggest to leave it on. My God, it's such a beautiful smell. At this stage, just for a little while, just for on my own satisfaction, although you don't have to do it, I'll just quickly cover it. इसको हल्का सा ढक्कन लगाना है आपने, ताकि अगर कोई कसर बची है, although I really doubt कि इसमें अगर कोई इतनी जान होगी चिकन के अंदर के वो just to add flavor. Here we go. We give it another 5 minutes. जब तक हमारे पास जो हमारा चिकन बच गया, उसको मैं उठा के, फ्रीज़र बैग होता है इस तरह का, उसके अंदर डाल दूंगा. ताकि ये ऑफ ना हो जाए. बिल्कुल फ्रेश मीट है, but I don't want it to go waste. जिसमें केस और इसी बैग से मैं जो हमने रबिश फैलाई थी कटिंग के दौरान टमाटो की स्किन ऑफ करने के लिए, तो मैं ज़्यादातर को इससे क्लीन कर लेता हूँ. इसके बाद अगर आपके पास कोई टिश्यू पड़ा हुआ है या कोई वाइप, तो उससे आप सरफेस को क्लीन कर ले सकते हैं. मैं इसको फ्रीजर में डाल दूं जब तक. अच्छा, इसमें मेरे पास 2-3 रिकमेंडेशन हैं. एक तो ये कि आप देसी रोटी जो होती है होल मील आटे की, उसके साथ प्रिपेयर कर लें. ऑल्टरनेटिवली आपके पास ऑप्शन ये भी है कि मतलब उसको थिक बना लें, तवे के ऊपर बेशक बना लें, और उसको की कुकिंग करते हुए आप उसको एक साइड से पकाएं तवे के ऊपर, दूसरी साइड से उसको तवे से उतार के चिमटे की मदद से, या अगर आपके पास इस किस्म की कोई एक चीज़ है तो उस पर रख के आप इस साइड से उसको नीचे चूल्हे के ऊपर तंदूरी टच दे सकते हैं. एंड दैट टेस्ट्स वेरी नाइस एंड यू विल बी अमेज्ड कि अगर रोटी थोड़ी सी मोटी है तो इट टेस्ट्स वेरी वेरी गुड.
साथ साथ सरफेस भी क्लीन हो गया। और आपकी यूटेंसिल्स भी मिनिमम गंदे हुए, जिसमें आपने टमाटो धोया है उस बर्तन को अभी हम क्लीन कर लेते हैं। I think this should be enough क्योंकि this is chicken and considering it's boneless chicken. और हमने आंच भी तेज रखी हुई है, so you don't want to leave it on for too long. अच्छा, रेस्टोरेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसमें ऑयल अभी काफ़ी कम है। घर के स्टैंडर्ड से इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल जा चुका है, इसलिए हम ऐड नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो इवन एट दिस पॉइंट, मतलब स्विच ऑफ करने से 5-10 मिनट पहले तक भी आप इसको रख सकते हैं ऑयल इसके अंदर, ताकि ऑयल अच्छी तरीके से इस साथ कुक हो जाए। तो आप जब इसको नान वगैरह के साथ खाएंगे तो आपको ऑड ना फील हो। इस पॉइंट इफ यू वांट, आप इसको दोबारा थोड़ा सा पीस निकाल के फ्राई कर सकते हैं। I think it's pretty good, but I would still add a bit more of black pepper and a bit more of salt. मैं बताया था हमारा मीट का जैसा रेशियो थोड़ा सा ऑफ था। चलिए, टेक्निकली स्पीकिंग अब ये तेल इससे अलग होना शुरू हो गया है ग्रेवी से, जिसका मतलब ये टेक्निकली रेडी है। बट आई वांट टू ट्राई द प्रोडक्ट वंस अगेन, द एंड प्रोडक्ट। मेरे हिसाब से ग्रीन चिली अभी भी इसमें थोड़ी सी और डल सकती है, मगर मैंने अकेले तो खाना नहीं है।
देखें आपको इसकी शक्ल अब और बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। ये ड्रायर हो गया, मैं ऑयल अभी ऐड नहीं करूँगा, मगर आप चाहें तो इसमें और ऑयल ऐड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा टेस्टियर हो जाती है, बट ऑब्वियसली अनहेल्थियर हो जाएगी। मगर बिल्कुल एग्जैक्ट रेस्टोरेंट का टेस्ट अभी भी आपको आएगा, जो आप ऑयल ऐड करेंगे तो और ज़्यादा आएगा। अच्छा, जिधर आप चाहें तो इसको सर्व कीजिए नान के साथ, रोटी के साथ, जिस चीज़ के साथ। हमारे पास आज रखे हुए हैं नान बने हुए, तो हम नान गरम करेंगे इसके साथ और खा लेंगे। ये लीजिए, कढ़ाई की बिल्कुल शक्ल आ चुकी है। इस वक्त आपकी कढ़ाई A1 रेडी है। एक दफ़ा फिर आप इसको चख सकते हैं मसाले को। मैंने कहा चेक कर लूँ नीचे आंच भी जली हुई है या यूं ही मैं इसको गर्म करने पे लगा हूँ। ये लीजिए, आप अपनी कढ़ाई एट दिस पॉइंट डिश आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। हम आपको करके दिखा देते हैं। ये देखें जी, क्या खूबसूरत किस्म की आपकी चिकन कढ़ाई रेडी है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर ग्रीन कोरिएंडर डाल लें, मगर हमें ये ग्रीन कोरिएंडर के बगैर ज़्यादा पसंद है। हम सिर्फ इसके ऊपर डालते हैं जिंजर, चॉप्ड अप जिंजर गार्निशिंग के लिए। इसके अलावा कुछ लोग पसंद करते हैं इसके ऊपर फेनुग्रीक, वो जो ड्राइड मेथी होती है ना आपकी, कसूरी मेथी, वो आप चाहें तो वो भी डाल लें, मगर हमें ये एज इट इज़ पसंद है तो हम इसको एज इट इज़ खाएंगे। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। प्लीज़ डू ट्राई एंड गिव मी अ लाइक एंड अ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।